हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशाद कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए पार्टनरशिप का पास्ट एडजस्टमेंट का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पास्ट एडजस्टमेंट के साथ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कराएंगे ताकि जो आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस कराई जा सके। अभी से इससे पहले मैंने आपको स्टूडेंट्स पास्ट एडजस्टमेंट के बेसिक्स जो कि लेक्चर नंबर 1 में बता दिए थे और लेक्चर नंबर 2 में कुछ एग्जांपल्स कराई थी, बेसिक एग्जांपल्स जो इजी और रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल की थी। आज हम चलते हैं कुछ नए पॉइंट्स लेकर थोड़ा सा टफ लेवल की ओर जाते हुए एग्जांपल नंबर 4 की बात करेंगे, जिसमें आपको कुछ नए पॉइंट्स भी बताएंगे। स्टूडेंट्स देखिए, एग्जांपल नंबर 4 में क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 2:1 रेशियो। देयर कैपिटल्स वर ₹50,000, 30,000 and 20,000 respectively. Interest on capital is to be provided at 10% per annum, but it is omitted and profits for the year 90,000 was distributed equally. You are required to pass an adjustment entry. देखिए स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि 3 पार्टनर्स है, ए बी और सी। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 2:1। उन्होंने बिजनेस में कैपिटल कितनी लगाई हुई है, 50,000, 30,000 एंड 20,000। हमें कहा क्या गया था कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, कितना, 10% पर एनम के हिसाब से, पर हमने गलती क्या कर दी, इट इज ओमिटेड, हम देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना था, परंतु हम क्या हुआ, हमारे से गलती होगी, हम देना ही भूल गए। एंड प्रॉफिट्स जो थे वो कितने थे, 90,000, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मतलब बांट दिए, पार्टनर्स में इक्वली बांट दिए। तो स्टूडेंट्स, पहली बात आपको बता दूं कि इस एग्जांपल में कौन सी नई बात है। इससे पहले मैंने जो आपको एग्जांपल्स कराई स्टूडेंट्स, उसमें हमने सिर्फ एक मिस्टेक की थी। आज की एग्जांपल में 2 मिस्टेक्स की बात आ गई। वो कौन कौन सी, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, दूसरी गलती प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली, जबकि एक्चुअल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:1, तो हमने डिवाइड तो इस रेशियो में करना था ना, 2/5, 2/5 एंड 1/5 करके, परंतु कर कैसे दिया, इक्वली। तो ये भी गलती की हमने 2 मिस्टेक्स कर दी। परंतु स्टूडेंट्स, घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे हमने एक मिस्टेक वाला केस किया था, 2 वाला भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको थोड़ा सा ध्यान से आपको एग्जांपल को समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। इसके अलावा भी एक और डिफरेंस है जो मैंने पहले एग्जांपल्स कराई थी और जो आज कराने जा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे 2 मिस्टेक वाला केस था, पहले एक मिस्टेक वाला था, इसके अलावा हमने कुछ नोट नहीं किया। तो स्टूडेंट्स, हर एक बात को ध्यान से नोट किया कीजिए। इससे पहले मैंने जो आपको एग्जांपल्स कराई, उसमें मैंने इंटरेस्ट और कैपिटल के केस करा दिए थे। अगर हम देना भूल गए, कम दे दिया, ज्यादा दे दिया, ये तीनों केस मैंने आपको बता दिए थे, परंतु मैंने प्रॉफिट नहीं बताया था। आज के क्वेश्चन में मैंने आपको प्रॉफिट भी बता दिया कि कितना है, 90,000 हमें गिवन है। पहले वाले एग्जांपल्स में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि प्रॉफिट कितना हुआ। आज नया पॉइंट सीखेंगे कि प्रॉफिट भी हमें गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने सबसे पहले सॉल्व करना, तो हमें क्या चाहिए, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए जर्नल का परफॉर्मा बनाना पड़ेगा। तो यहां पर आप ये समझ लीजिए, फर्स्ट पेज है, यहां पर जर्नल का परफॉर्मा बनाए स्टूडेंट्स। देखिए, स्टार्ट करते हैं, जर्नल का परफॉर्मा बनाते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, डेट, उसके बाद स्टूडेंट्स पर्टिकुलर्स, उसके बाद पर्टिकुलर्स लिखने के बाद स्टूडेंट्स एलएफ वाला कॉलम, उसके बाद डेबिट अमाउंट और लास्ट में क्रेडिट अमाउंट। ये आपने परफॉर्मा तैयार करना है स्टूडेंट्स। जब आप ये परफॉर्मा तैयार कर लेंगे, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा परफॉर्मा बन गया। हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, इसलिए मैंने यहां तक परफॉर्मा बना दिया आपको। एडजस्टमेंट एंट्री हम कैसे देखेंगे, वर्किंग नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। वर्किंग नोट में हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे। देखिए कौन सी, तो स्टूडेंट्स हम तैयार करते हैं वर्किंग नोट। देखिए स्टूडेंट्स, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में हम क्या तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट
कौन सी स्टेटमेंट? शोइंग एडजस्टमेंट इन कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट इन कैपिटल, एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमें पूरी डिटेल बताएगी कि हमने कैपिटल को कैसे कैसे एडजस्ट किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप पार्टनर्स देखिए कितने हैं, 3 पार्टनर्स हैं। कौन कौन से? ए, बी और सी, 3 कॉलम आप तैयार करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स इनके 2 पार्ट्स, जैसे कि हमें पता है, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, फिर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये आपने दोनों पार्ट तैयार कर लेने स्टूडेंट। इसके बाद इनको देखिए प्रॉपर बना दीजिए फॉर्मेट इनका। ए का हो गया जैसे यहां पर बी का और यहां पर सी का, ये देखिए ये प्रॉपर फॉर्मेट बन गया। अभी इसके बाद स्टूडेंट देखिए आपने क्या करना है, ये जब आप कर लेंगे डेबिट क्रेडिट का भी आप प्रॉपर 2 हिस्सों में बांट दीजिए, डेबिट और क्रेडिट को भी 2 हिस्सों में बांट दीजिए स्टूडेंट्स। देखिए ये ए का कॉलम तैयार था, ये किसका हो गया? बी का, और ये किसका हो गया? सी का। हमने डेबिट और क्रेडिट को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। तो अभी हम पूरी डिटेल में लिखेंगे। देखिए ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है स्टूडेंट्स, यहां तक जो बनेगा ये क्या बनेगा? पर्टिकुलर्स। तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं कैसे आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स का कॉलम के बराबर बन गया। अब हम क्वेश्चन की ओर ध्यान से चलते हैं, देखते हैं क्या हम सिस्टम यूज करेंगे। सबसे पहले हमने प्रॉफिट जो बांट दिया वो हमने गलती कर दी। कैसे गलती कर दी आप सोचेंगे? एक तो आप सोच रहे हैं कि ये प्रॉफिट गलत बांटा, ठीक है मानते हैं कि बांटना था 2-2 एक रेशो में, बांट दिया इक्वल, तो ये तो गलती हुई हमसे। दूसरी गलती भी हुई स्टूडेंट्स, हमने 90,000 थोड़ी बांटना था। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? इसका सिंपल सा लॉजिक है, हमने इंटरेस्ट कैपिटल देना था। इंटरेस्ट कैपिटल कितना बनता आप कैलकुलेट करके देखिए। इस पर बनेगा 50,000 का 10% करेंगे 5,000 बनेगा, 30,000 का 10% करेंगे 3,000 बनेगा, 20,000 का 10% करेंगे 2,000 बनेगा। तो कितना बन गया स्टूडेंट्स? 10,000। तो अगर आपने इंटरेस्ट और कैपिटल 10,000 देना है तो क्या हुआ, आपने दिया नहीं, तो प्रॉफिट 90 में से 10 तो निकाल ही दीजिए, जो इंटरेस्ट और कैपिटल के रूप में चला जाएगा। बचेगा कितना? रिमेनिंग कितना पोर्शन रहेगा हमारे पास, जिसे हम कहते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, वो बचेगा स्टूडेंट्स 90 में से 10 तो इंटरेस्ट 10,000 तो इंटरेस्ट और कैपिटल के रूप में किया, 80,000 बचेगा स्टूडेंट्स। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कितना करना था? 80,000। तो 2 मिस्टेक्स हो गई एक ही पॉइंट में। एक तो प्रॉफिट 90 बांट दिया, बांटना चाहिए था 80। तो टेंशन मत लीजिए, आराम से करते। सबसे पहला काम आपका दिमाग क्या कह रहा है सोचिए। आपका दिमाग कह रहा होगा कि जो 90,000 बांटा है उसे वापस ले लीजिए। बिल्कुल सही चल रहे स्टूडेंट्स। एक्चुअल में रियल लाइफ में हम कभी किसी से प्रॉफिट वापस नहीं ले रहे, मतलब कैश में नहीं ले रहे होते। हम सिर्फ एडजस्टमेंट कर देते हैं कि उनकी कैपिटल अकाउंट में कर देते हैं। अगर किसी का प्रॉफिट गलती से अधिक चला गया तो उनकी कैपिटल से निकाल लेंगे, अगर किसी को प्रॉफिट कम चला गया तो उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। तो एक्चुअल में कैश में बात नहीं होती स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ केसेस वी पास एंट्री थ्रू एडजस्टमेंट बाय मेकिंग इन कैपिटल अकाउंट्स। मतलब क्या है कि हम ज्यादातर केसेस में जो एडजस्टमेंट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? कैपिटल अकाउंट। क्या आप सोच रहे होंगे क्या कोई और तरीका भी है? ऑफ कोर्स। वो कौन सा तरीका है कि कैपिटल अकाउंट की बजाय हम करंट अकाउंट्स में भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने शुरू से आपको बताया, अगर कैपिटल फिक्स होगी तो आपने कैपिटल अकाउंट्स नहीं कहना, कौन सा वर्ड यूज करेंगे? करंट अकाउंट्स। तो एडजस्टमेंट कहां पर करेंगे? करंट अकाउंट्स में। अब ये बात जरूर ध्यान में रखनी है आपने, अगर फिक्स कैपिटल दी होती तो जो भी एंट्री बनेगी, जो भी एडजस्टमेंट होगी वो करंट अकाउंट में होगी। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में करना क्या है। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। तो देखिए सबसे पहले हमने प्रॉफिट गलत बांट दिया, वापस लेते हैं। लिखिए यहां पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रॉफिट हमने क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। किस रेशो में किया था? 1:1:1। नाउ डेबिटेड। अब वापस ले लीजिए स्टूडेंट्स, 90,000 तो वापस लेना मतलब डेबिट करना, वापस लेना है ना, तो डेबिट करेंगे। कितना कितना आएगा? 30,000 और 30,000। तो देखिए स्टूडेंट्स 90,000 हो गया।
इसके बाद ये तो गलती हमने ठीक कर दी, वापस ले लिया, एक बार सब कुछ स्टार्टिंग में करे हैं, हमने वापस ले लिया, सपोज कर लीजिए, हो गया काम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे दीजिए, लिखिए यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने पूरा नाम लिखना है स्टूडेंट्स, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं ताकि आपका टाइम बचे, आपने पूरा लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ क्रेडिटेड, क्रेडिट करें हम एट 10% पर एनम, कितना बढ़ेगा कैलकुलेट कीजिए, 50,000 पर 5,000, फिर क्रेडिट कितना होगा 3,000, फिर 2,000। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करके हमने लिख लिया। अब आप सोच रहे होंगे अब क्या रह गया, और कुछ तो है नहीं, अब जो बचेगा प्रॉफिट वो दे देंगे। अब आप सोचेंगे हमें कैसे पता कितना प्रॉफिट बचा, तो उसके लिए तरीका और बता देते हैं, एक कॉलम और बना लीजिए आप यहां पर, देखिए यहां पर हम एक कॉलम और बना लेते हैं डेबिट और क्रेडिट का, जिसका नाम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, टोटल, इसकी अमाउंट का टोटल करते जाइए, डेबिट और क्रेडिट। देखिए डेबिट है कितना बढ़ेगा 90,000, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्रेडिट है कितना बढ़ेगा 10,000। अब क्या कीजिए, अब नेट रिजल्ट देखिए टोटल का 90,000 लेना है, प्रॉफिट था जो हमारा, मतलब 90,000 हमारा टोटल प्रॉफिट था, 10,000 निकाल दीजिए, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के आया ऑपोजिट, तो 90 में से 10 निकाल दीजिए, बचा कितना 80,000। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमने 80,000 की बात करनी है, जो नेट प्रॉफिट अब हम देंगे दोबारा, सही प्रॉफिट बांटेंगे, वो कितना बांटेंगे 90 में से 10 निकाल दें, तो 80,000 बांटेंगे। तो यहां पर लिख दीजिए रिमेनिंग प्रॉफिट 80,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:2:1। तो स्टूडेंट ये आपने प्रॉपर तरीके से यूज करना है, देखिए मैं साफ साफ लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, फुल फॉर्म यूज करनी है आपने। हमने क्या किया, रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट इन 2:2:1 बांट दीजिए। 80,000 को अगर आप बांटेंगे कितना कितना आएगा, क्रेडिट साइड पर करना हमने, कितना आएगा 32,000, यहां पर भी 32,000, यहां पर 16,000। तो स्टूडेंट ये कितना बढ़ गया 80,000, हमने क्रेडिट कर दिया। अब लास्ट काम आपको याद हो वो क्या था स्टूडेंट्स, अब हम इसका टोटल करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स टोटल करते हैं दोनों साइड्स का, $30,000, 37,000, 30,000, 35,000, 30,000, 18,000, 90,000, 90,000। तो स्टूडेंट ये हमने टोटल कर दिया, देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मैंने दोनों साइड्स का क्या कर दिया, टोटल कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे अब हम क्या करेंगे, अब स्टूडेंट्स हमारा शॉर्ट काम रह गया, थोड़ा सा काम, सिर्फ नेट रिजल्ट देखते हैं, क्या नेट इफेक्ट है। हमने जो नेट इफेक्ट देखना होता है स्टूडेंट्स, अब हम नेट इफेक्ट देखेंगे, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। समझिए स्टूडेंट्स, ए से पैसे लेने 30,000, देने कितने हैं 37,000, तो आप अपनी कॉमन सेंस यूज कीजिए, 30,000 लेना है 37 देना है, आप कहेंगे 7,000 देना है, तो क्रेडिट साइड पर लिख दीजिए 7,000। इसी तरीके स्टूडेंट्स बी से 30,000 लेना है 35,000 देना है, तो आप कहेंगे हमने 5,000 देना है, यह आपका आंसर होता है स्टूडेंट्स। 30,000 लेना है 18,000 देना है, तो आप कहेंगे 30,000 में से 18,000 हमने देने हैं, तो हमने कुल मिलाकर लेने हैं उससे पैसे, कितने पैसे लेने हैं 12,000। तो देखिए स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया, आपको पता चल गया किसे हमने डेबिट करना है किसे हमने क्रेडिट करना है। देखिए सी को हम डेबिट करेंगे, ए और बी को क्रेडिट करेंगे। और एक बात बताते हैं स्टूडेंट्स जो बड़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए, वो क्या है, देखिए एक्चुअल में क्या है, हमें सभी को यह पता है कि जितनी अमाउंट डेबिट होती है उतनी ही क्रेडिट होती है, क्योंकि एक्चुअल में जब हम कोई मिस्टेक करते हैं तो हमारी गलती की वजह से किसी पार्टनर को कम पैसे चले गए, तो आप सोच रहे होंगे उसे कम क्यों मिले, क्योंकि हमने गलती की, उसको कम पैसे गए, जो बाकी के पैसे बचे वो किसी और पार्टनर को ज्यादा चले गए होंगे, तो एक को कम गए हैं तो कॉमन सेंस है दूसरे को कह रहेंगे ज्यादा, मतलब जितना डेबिट है उतना ही क्या होगा क्रेडिट। देखिए सी से हमने लेने हैं 12,000, ए को देने हैं 7, बी को देने 5, तो टोटल कीजिए डेबिट और क्रेडिट का,
12,000 हमने लेने हैं, 12,000 हमने देने हैं। तो अप्रोक्सीमेट क्या होता है, जब भी कोई मिस्टेक होती है वो पार्टनर्स के बीच में आपस में सेटल हो सकती होती है। हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करके कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू इजीली सेटल कर सकते हैं, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी नेट एंट्री बनाते हैं। देखिए सी को क्या करेंगे, डेबिट, तो लिखिए सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी से पैसे लेने हैं, कितने लेने हैं देखिए, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हमने पैसे लेने 12,000, लिख दिया डेबिट साइड पर। इसके बाद स्टूडेंट्स पैसे किसे देने, ए को और बी को, टू ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल। हमने दोनों की कैपिटल क्रेडिट कर दी, ए और बी की, कितने कितने के साथ देखिए टेबल में 7,000 और 5,000। तो अब हम क्या लिखेंगे, नरेशन। नरेशन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, अगर आपको नरेशन लिखनी डिफिकल्ट लग रही है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं, आपने जस्ट बीइंग लिखकर जो आपके दिमाग में आए नरेशन, जो आपने एक्चुअल में किया उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे नहीं भी आता तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बस लिखनी जरूरी है, परंतु ये नहीं होना कि आपने स्किप कर देनी है, आपने लिखनी जरूरी है नरेशन, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो था जर्नल का काम, देखिए यहां पर हमारा काम फिनिश हो गया स्टूडेंट्स। परंतु अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो उसे सोल्व करते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, एक और मेथड बताता हूं। अगर आपको थोड़ी सी परेशानी आई इसे समझने में, उसको और आसान करना है तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए स्टूडेंट्स। चलो फिर भी आपको एक और मेथड बता देते हैं जिसके थ्रू आप जल्दी ये समझ पाएंगे ये टेबल। वो कैसे, आप सभी को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट बता दिया था। उम्मीद करता हूं आपने उस लेक्चर की प्रैक्टिस भी की होगी, और अगर आपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, वो तो ओवरऑल क्वेश्चंस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, तो यहां पर भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के देखें आप में। ये रफ वर्क है स्टूडेंट्स, देखिए सपोज कीजिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, बाय प्रॉफिट ब्रोट डाउन। कितना प्रॉफिट लिखूंगा स्टूडेंट्स, 90,000, शुरू में 90,000 था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, दे दीजिए, ए को, बी को, सी को 5,000, 3,000 और 2,000। कितना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 10,000। आप जैसे आप नॉर्मली बनाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, देखिए हमने ये सारा काम कर लेना वैसे ही। 90,000 में से बड़ी साइड 90 थी, 90 में से 10 गए, कितना बचा स्टूडेंट्स, 80,000। ये 80,000 को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ए, बी और सी में, जो कि उनकी एक्चुअल रेशो थी 2/5, 2/5, 1/5। ये आएगा स्टूडेंट्स 32,000, 32,000 एंड 16,000। तो ये काम हो गया। अब इस कंसेप्ट से आप कहेंगे हमें क्या मिला, देखिए आपको पता चला कि 90 आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया था, वापस ले लिया, देखिए 90,000 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, वापस ले लिया हमने, डेबिट कर दिया। ओके, अब क्या काम था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, देखिए मैंने यहां पर दे दिया, तो क्रेडिट कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब नेट प्रॉफिट कितना बचा था, यहां से देखिए 10 दे दिया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80 बचा, 80 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, देखो 32, 32, 32, 16। तो ऐसे हमने ये सोल्व कर लिया। फिर आपने नेट रिजल्ट देख लिया, कितने पैसे लेने हैं और कितने देने हैं, और फिर उस रिजल्ट से हमने एंट्री पास कर दी मेन काम में। पर स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज वाली मेरी ये एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और स्टूडेंट्स यहां पर मैंने टोटल का कॉलम सिर्फ अपनी मर्जी से बनाया कि आपकी इच्छा है, आप टोटल वाला कॉलम बनाना चाहते हैं या नहीं, सिर्फ इसलिए बनाया था कि आपको पता चले 90 में से 10 गए, 80 को हमने बांटना है, जो मैंने आपको ओरल में बता दिया था। तो मैंने इसलिए टोटल वाला कॉलम बनाया था, वो आप यहां से भी देख सकते थे। जो वैसे आपने प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का लेक्चर जरूर समझ में आया होगा, परंतु अलविदा लेने से पहले आपको एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो मिस्टेक आपने कर दी तो आपके फुल मार्क्स गए, तो शायद आपको कोई भी मार्क्स ना मिले पेपर में। वो क्या मिस्टेक है स्टूडेंट्स, मैंने इसी लेक्चर में बताया था, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, पर एक सेकंड आप सोचिए अपने दिमाग में कि मैंने कौन सी ऐसी बात बताई थी कि जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए थी। वो बात क्या है कि हमने यहां पर कभी कभी कैपिटल की बजाय करंट वर्ड लिखना होता है, जैसे कि सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज करंट अकाउंट टू बी इज करंट अकाउंट।
कब लिखना होता है? जब पेपर में आपको गिवन होता देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर्ड, एक वर्ड मैंने ऐड कर दिया फिक्स्ड, तो यहां पर आपने ऐसे कर दिया तो आपकी एंट्री गलत है स्टूडेंट्स। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना कि अगर फिक्स्ड कैपिटल वर्ड लिखा है तो आपने कैपिटल की बजाय करंट वर्ड यूज करना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको लेक्चर मेरा पसंद आया होगा, तो अगले लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ मिलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल के साथ आते हैं आपके सामने, जिसमें आपको कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।